हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड्स बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्या करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो। अब ये वीडियो आप इंटरेस्ट के साथ देखो तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आएंगी। लुक हियर, टाइप्स ऑफ सीड्स बहुत ही आसान है। टाइप्स ऑफ सीड्स based on the absence and presence of एंडोस्पर्म। इतना इजी क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ सीड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीड्स बेस्ड अपॉन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ये इस बुनियाद पे क्यों हम बोलते हैं बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म? क्योंकि जब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से, याद रखना, पेन विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है, ये भी ट्रिप्लॉइड होता है। इस एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है, इस एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, इसका एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है? इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और एक चीज बनती है, दैट इज जाइगोट एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन होती है। जब सिंगेमी होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट को क्या बनाना होता है? एम्ब्रियो। बहुत ही आसान है, एम्ब्रियो। यहाँ पे आप देखो, जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। पेन जो बना, इसने क्या बनाया? एंडोस्पर्म। ये 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। ये भी डिप्लॉइड हुआ और ये भी ट्रिप्लॉइड हुआ। यहाँ पे 3n, क्योंकि 3n से बना 3n। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड नेचर। अब जो ये एंडोस्पर्म बना, हमने पहले वाले वीडियो में ही बोला दैट द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको देनी है? इसको। व्हाट इज दिस? जाइगोट। क्योंकि इसको डेवलप होना होता है इसमें, एम्ब्रियो में। दैट मीन्स इट इज यूज्ड which is used, endosperm is used as a nutritive tissue for which? For the development of embryo from zygote। zygote बनाता है एम्ब्रियो। आसान है। यूज कौन सा टिश्यू होता है? एंडोस्पर्म होता है। कहां से बनता है? पेन से। अब देखो, जब एंडोस्पर्म यूज होता है, क्या मैच्योर सीड में कुछ एंडोस्पर्म बाकी रहता है कि सारा खर्च होता है जब ये न्यूट्रिशन देता है जाइगोट को? बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्हेन दिस एंडोस्पर्म provides nutrition to the zygote for its development to the embryo, क्या ये सारा कंज्यूम हो जाएगा एंडोस्पर्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और क्या कुछ बाकी रहेगा इन द मैच्योर सीड? क्योंकि ये चीजें कहां पे होती है, मैं आप दिखाऊंगा आपको। बहुत ही आसान है। आपने देखा, व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म? द रोल ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द जाइगोट फॉर इट्स डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। अब देखो, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये स्ट्रक्चर। ये आपको पता है व्हाट इज दिस, ये आप बोल सकते हो खुद, दिस इज कार्पल। दिस इज कार्पल। कार्पल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। यहाँ पे मैं बहुत बड़ा ओव्यूल बनाऊंगा ऐसे, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। बहुत आसान। ये ओव्यूल मैंने बनाया। ओव्यूल के अंदर मैंने और एक स्ट्रक्चर बनाना है। व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। देखो, इस पे हमें काम करना है, एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक, ये तो पहले भी हमने बहुत बार बोला। यहाँ पे क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? पेन। वो चीज भी हमने बोली, इफ इट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा ए टिश्यू विच इज नोन एज एंडोस्पर्म। उसके टाइप्स भी हमने बोले हैं, न्यूक्लियर है, सेल्यूलर है, हेलोबियल है। देखो, वो चीजें मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि वो चीजें मैंने पहले ही बोली है। व्हाट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये बना यहाँ पे एक टिश्यू। व्हाट इज द टिश्यू नोन एज? दिस टिश्यू इज नोन एज एंडोस्पर्म। और कहां से बना ये एंडोस्पर्म? ये एंडोस्पर्म बना इससे, पेन से। एम्ब्रियो सेल के अंदर पेन बना एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब पेन का क्या काम है? एंडोस्पर्म बनाना। अब इस एंडोस्पर्म का क्या काम है? इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? यहां पे बनता है हमारा जाइगोट। क्योंकि जाइगोट में आपने देखा सिनगेमी होती है।
मेल गेमीट और एग फ्यूज होता है तो बनाता है जाइगोट। अब इस जाइगोट ने क्या बनाना है, बहुत ही आसान है, इस जाइगोट ने बनाना है एम्ब्रियो। जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा तो ये जो टिश्यू है ये यूज हो जाएगा, यही इसको न्यूट्रिशन देगा। यहां से मैं फिर बोलूंगा जाइगोट बना एज ए रिजल्ट ऑफ सिनगेमी, एज ए रिजल्ट ऑफ जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन। जाइगोट ने अब क्या बनाना है, एम्ब्रियो। अब देखो ये जो एम्ब्रियो है इट इज पुश्ड, जो जाइगोट है जो जब ये इसका डेवलपमेंट होता है तो ये पुश हो जाता है इस एंडोस्पर्मिक टिश्यू में ऐसे ऐसे। जब ये पुश हुआ इस टिश्यू में तो ये जो यहाँ पे सेल्स है इनमें पहले स्टोर होता है, जमा होता है, ग़िज़ा जमा होता है, कार्बोहाइड्रेट जमा, न्यूट्रिएंट जमा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब देखो ये जाइगोट जब बनेगा, डेवलप हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो, दिस टिश्यू विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। व्हाट इज दिस टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म। बहुत ही आसान है, दैट इज वाई, यही वजह है कि पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर जाइगोट से, जाइगोट रेस्ट करता है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जाइगोट रेस्ट करता है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन एंड आफ्टर रेस्टिंग पीरियड इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तब तक क्या बना होता है, तब तक बन जाता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का क्या यहाँ पे काम, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जाइगोट फॉर इट्स डेवलपमेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब ये जब एम्ब्रियो बनेगा, क्या इस एम्ब्रियो ने, देखो चीज बहुत ही आसान है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। फर्टिलाइजेशन हुई, जब फर्टिलाइजेशन हुई फिर चेंजेस आती है, उनको हमने बोला पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या इवेंट होता है, बहुत ही आसान, ये ओवरी बनाए, ये ओवरी होती है, ये बनाएगा फ्रूट, ये भी हमने बोला, ये इंटीग्मेंट होते हैं, ये बनाएंगे इंटीग्मेंट, बनाएंगे सीड कोट, ये भी हमने बोला है पहले वाले वीडियो में। अब देखो जो ये सारा ओव्यूल है, जो ये सारा ओव्यूल है, तो ओव्यूल को क्या बनाना है, ओव्यूल को बनाना है सीड, आसान है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, जस्ट लाइक ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, इंटीग्मेंट्स फॉर्म द सीड कोट, ओव्यूल एज अ होल डेवलप्स इनटू द सीड। अब जब ये सीड बना, कहां से बना, ओव्यूल से। अंदर इसकी जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो एम्ब्रियो है, एक तो एंडोस्पर्म है, विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो तो इसमें रहेगा ही रहेगा, एम्ब्रियो तो इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही है नया प्लांट, यही है फ्यूचर प्लांट, यही है बेबी प्लांट। क्या एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में पाया जाता है, क्या एंडोस्पर्म सारा खर्च होता है कि इसमें से कुछ बच जाता है जब ओव्यूल डेवलप होता है इनटू द सीड? इतना आसान है, फिर से मैं बोलता हूं, जब ओव्यूल डेवलप हो जाएगा इनटू द सीड, यहां पे एंडोस्पर्म बना था फ्रॉम द पेन। जब ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, जब इसको डेवलप होना होता है एम्ब्रियो में, उस टाइम क्या ये सारा एंडोस्पर्म खर्च होता है कि इसमें से कुछ बच जाता है। ऑन दैट वेरी बेसिस वी आर सेइंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। नंबर 1, इतना आसान, इतना इजी क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां पे लिखूंगा, लुक हियर, पहले मैं लिखूंगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, इतना आसान, इतनी आसान टर्म है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन्हीं को बोलते हैं हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब इन सीड्स में क्या हो जाएगा, इन्हीं सीड्स में आप देखोगे दैट होल एंडोस्पर्म is consumed during the development of embryo from the seed, not seed, sorry, during the development of embryo from the zygote। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड क्या हुआ, ये वो सीड है, इसमें आप देखोगे मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो सारा खर्च होता है।
कब खर्च होता है? जब जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। बहुत ही आसान, जाइगोट जब डेवलप हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो, ऑल द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड इन दैट वेरी पीरियड। मैच्योर सीड लेक्स द एंडोस्पर्म। इसमें आपको एग्जांपल हम देंगे, बहुत ही पी है इसमें ग्राउंड नट है, आसान है, इसमें बीन है। ये 3 एग्जांपल्स बड़ी आसान है। इनमें आप देखोगे पी में एंडोस्पर्म एब्सेंट, ग्राउंड नट में एंडोस्पर्म एब्सेंट, बीन में एंडोस्पर्म एब्सेंट। अब इनमें रिजर्व फूड कहाँ पे होता है? दैट इज सेपरेट क्वेश्चन। ये जो प्लांट्स है जिनमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं होता है, वहां पे आप देखोगे यूजुअली द फूड इज स्टोर्ड इन द कॉटलीडन्स। वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। और एक यहाँ पे दूसरा जो टाइप है दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड। पहला वाला कौन था प्लीज? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड, इसी को हम लिखेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। जो ये एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, इनमें आप देखोगे दैट whole endosperm is not consumed during the development of embryo from the zygote। बड़ा आसान है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, कुछ एंडोस्पर्म खर्च हो जाएगा, कुछ रह जाएगा मैच्योर सीड में। इन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर इसकी आप एग्जांपल्स लेंगे, कैस्टर है इसकी एग्जांपल, बड़ा आसान है। कैस्टर है, कोकोनट है, कोकोनट इज एन एंडोस्पर्मिक सीड। या सीरियल्स है, जैसे हमारा वीट है, जैसे हमारा राइस है, जैसे हमारा मेज है। ये जो प्लांट्स है, इनमें आप देखोगे मैच्योर सीड contains the endosperm, as some of the endosperm remains in the mature seed, as whole endosperm is not consumed by the developing embryo when it develops from the zygote. ये हुए types of seeds based upon the presence and absence of the endosperm, whether mature seed contains endosperm or whether mature seed lacks endosperm. If the mature seed lacks endosperm, it is known as X albuminous seed, just like beans, just like हमने भी examples दी, pea है, groundnut है। And if the mature seed contains endosperm, it is known as albuminous seed, it is known as एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दी, कैस्टर है, कोकोनट है, सीरियल्स है, व्हीट है, राइस है, मेज है। दिस वाज today's topic regarding the types of seeds based upon the absence and presence of endosperm in the mature seed. Hope you will like it and share it with your friends and colleagues so that they will also learn. सिर्फ एक बात करना, अच्छे से देखना, इंटरेस्ट के साथ देखना, आप खुद चीज़ें सीख जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।